कल शाम एक ट्वीट आया था जिसमें ट्वीटकर्ता ने ये बात कही थी कि एक फ्लोरेट स्कूल है पी रोड पे थाना सीसा मऊ में, वहाँ पर इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ प्रेयर कराई जाती है। जब ये मामला संज्ञान में आया त्वरित रूप से इसमें डीएम साहब को भी इसमें सूचना दी गई और उसके बाद इसमें डीएम साहब ने एसीएम थर्ड साहब को इसके लिए डिप्यूट किया। आज एसीएम थर्ड साहब हमारे साथ यहाँ मौके पर आए हैं और कल भी हमारे द्वारा इसमें प्रिंसिपल और जो स्कूल मैनेजमेंट है उनसे बात हुई थी, तो उनका कहना था कि हमारे यहाँ पे मॉर्निंग प्रेयर में चारों धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों धर्म से संबंधित जो प्रेयर कराई जाती है। इसके अलावा उनका ये कहना था 12-13 साल से चल रहा है, कभी किसी के द्वारा इसका ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पे किसी ने इस संदर्भ में कोई ऑब्जेक्शन किया था, तो स्कूल अथॉरिटी ने कहा था कि अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम इसे बंद करा देंगे और उसके बाद परसों इसमें स्कूल अथॉरिटी ने आदेश कर दिया था कि इसे रोक दिया जाए और केवल राष्ट्रगान किया जाए। आज सुबह क्योंकि जब हम मौके पर आए तो प्रेयर का समय था, हमारे कुछ मीडिया साथी भी मौजूद थे, आप लोगों ने भी उसे देखा। आज उन्होंने प्रेयर में केवल राष्ट्रगान कराया है। इसके अतिरिक्त इनकी जो चारों चीज़ें, इनका उल्लेख, इनकी जो डायरी है, बच्चों की जो डायरी होती है जिसमें पेरेंट्स के लिए कमेंट्स होते हैं या बच्चे के बारे में कमेंट्स लिखे जाते हैं, उस डायरी में भी इन चारों जो प्रार्थनाएं हैं उनका उल्लेख किया हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से अगर इसमें कुछ भी अवैधानिक होता है, कोई भी ऐसी चीज़ निकल के आती है और जो भी वैधानिक है निश्चित रूप से किया जाएगा। नहीं, मैं आपसे पहले भी शेयर किया, उन्होंने यही बताया था कि हमारा 12-13 साल से वाला स्कूल चल रहा है और इसमें हमेशा से चारों धर्म की प्रार्थनाएं कराई जाती है। बच्चे उसे पढ़ते रहे हैं, कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अभी 2 दिन पहले ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने उसे रोक दिया। अब यहाँ पे केवल वो राष्ट्रगान ही प्रार्थना में कराते हैं। मेरा नाम गीता निगम, भारतीय जनता पार्टी से उपाध्यक्ष, कौशलपुरी मंडल से। मेरे संज्ञान में ये मामला आया था। एक पांडे जी हैं, मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो प्रेशर ना पड़े स्कूल से। यूकेजी के 4 बच्चे हैं जिनको ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही है। अव्वल तो ये स्कूल में स्टार्टिंग से ही प्ले ग्रुप से ही पढ़ाया जा रहा है। पहले हमारा ये गायत्री मंत्र है उसे पढ़ाया जाता है, फिर सिख धर्म की एक बानी है उसे पढ़ाई जाती है, उसके बाद ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो है पढ़ाया जाता है। हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे को क्यों पढ़ाया जाता है, इसका अर्थ क्यों नहीं लिखा। अगर इसका अर्थ लिखते तो पेरेंट्स को भी मालूम होता ना कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा और कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं अगर आपको पढ़ाना है, हम किसी धर्म जाति को कुछ नहीं कहते, अगर आपको ये पढ़ाना है आप मदरसा में जाके पढ़ाइए। कोई मॉडर्न बच्चे हैं उनको कहिए कि घर में जाके पढ़ें, लेकिन यहाँ क्यों स्कूल में प्रिंसिपल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, टीचर्स को कुछ नहीं है। जब ये मामला धीरे धीरे लीक होना शुरू हुआ तो प्रिंसिपल ने रात को 11:30 बजे पेरेंट्स के मोबाइल पे एक सूचना दे दी कि आज के बाद हम बंद करते हैं जो भी हम पढ़ा रहे थे। वी आर एक्सेप्टेड स्कूल वाले कि पहले जो हम पढ़ा रहे थे उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और हम 1 अगस्त से राष्ट्रगान स्टार्ट कर देंगे। आप इतने सालों से बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, शिक्षा उनके दिमाग में भरते आ रहे हैं, बच्चे पोएम की तरह कर रहे हैं। आप पनकी स्कूल में देखिए, अब तो पनकी स्कूल में भी अलाउड हो गया होगा क्योंकि अब यहाँ पे इतना बवाल हुआ तो पनकी स्कूल में नेचुरली अलाउड हो गया होगा। वहाँ पे माइक में पूरी प्रेयर करवाई जाती है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह ग्राउंड में बच्चों को पढ़ाया जाता है। 11th क्लास के बच्चे से 12th पास आउट बच्चे से मेरी बात हुई है। लड़कियां हैं तो थोड़ा घबरा रही हैं, ना कैमरे के आगे आ रही हैं ना वो बोल रही है। उन बच्चों ने बोला है कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमने खुद पूछा कि आप लोग पेरेंट्स को कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो, तो कहते हैं मैम बोलती हैं कि सब बच्चे पढ़ते हैं तो तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन है। ये टीचर्स की लैंग्वेज है। तो हम ये चाहते हैं कि आज के बाद ऐसा ना हो। अगर ऐसा होता है तो फिर उसकी सख्त कार्रवाई और ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला ये हुआ था कि एक दिन मेरी बेटी पूछने लगी, पापा सब तो याद हो गया, ये गायत्री मंत्र वगैरह ये नहीं याद हो रहा, या इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने हमसे कहा, तो हमने स्कूल में हमने और एक पेरेंट्स ने आके और कंप्लेन करी। तो वो बोले कि उनके मखीजा जी हैं, उनसे मैंने बात करी तो बोले कि भैया कि आपको अगर ये बंद कराना है, रवनीश मखीजा, तो मैंने कहा कि इसको बंद मतलब इसको हम नहीं पढ़ा पाएंगे इस तरीके से। तो वो थोड़ा सा मतलब टोन में बोलने लगे कि बोले कि ऐसा है कि भैया अगर आपको कोई समस्या है तो हमको लिखित में दीजिए, अदरवाइज़ हमारे यहाँ चारों धर्मों का सब पढ़ाया जा रहा है, केवल आप 2 लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा, लिख के हमको दीजिए तो फिर हम इसके बारे में विचार करेंगे। तो हमने कहा भैया ये कोई मतलब नहीं होता, अगर इस तरीके का काम करा ना हम मदरसे में पढ़ा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले कि भैया आपकी जैसी मर्जी वैसा कर लीजिए। फिर उसके बाद में फिर हम लोगों ने भी वाच करना चालू हुआ जी। हाँ बिल्कुल। तो हमने कहा ये बेटी से अपने कहा कि अबे ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
ये जो लिखा है वो उसको गायत्री मंत्र हो गया, वो गुरुवाणी याद हो गई, सब कुछ याद हो गया, ये याद ही नहीं हो रहा उसको। वो बहुत परेशान कह रही कि ये पापा ये या इल्ला क्या लिखा, हमें समझ में नहीं आता है। तो वो मतलब हमारी बेटी पढ़ने में अच्छी है यहाँ पर, उसको सारी चीज़ें जो भी मिलती वो याद करे, वो उसको याद नहीं हो रहा है। किसी स्कूल में नहीं हो रहा, केवल यहीं हो रहा। हम लोगों ने बहुत कंप्लेन की, हम तो आज तो मैंने देखा तो हमने कहा बहुत अच्छी बात हुई। अभी हम ढूंढ रहे थे मुकेश जी को, जो जिनसे मैंने कहा था, उनसे वो बोले कि भैया वो अब वो वहाँ पे है नहीं। मैंने कहा कि मैंने मना किया था तो अब आपके नहीं समझ में आ रहा था, अब आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। बस जब एक्शन होता है तो समझ में आता है। हम लोगों ने आके कंप्लेन करी थी, क्योंकि मेरी बेटी ने हमसे पूछा कि ये मेरे को नहीं आता। मैंने उसकी डायरी देखी, उसकी डायरी में बराबर चारों लिखे हुए हैं। सारी ब्रांचेस में हो रहा है। वहाँ पर तो मुझे पता चला वहाँ माइक में पढ़ाया जाता है, वहाँ पनकी ब्रांच में इनकी, जो पनकी ये फ्लोरेस्ट इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ इनकी पनकी में मेन ब्रांच पनकी में, तो यहाँ पर इन्होंने बना रखा है। अब हम अगले साल से बच्चे को वहीं भेजने का सोच रहे थे, क्योंकि वहाँ पर टीचर्स ज़्यादा अच्छे हैं। अगर नहीं होगा तो फिर हम बच्चों को निकालेंगे, कहीं और डालेंगे। हम तो वीरेंद्र स्वरूप में डालेंगे, बस इसलिए सोच रहे थे कि चलो यहाँ पे पास में है तो छोड़ देते हैं, बच्चा भी अभी छोटा है। वीरेंद्र स्वरूप या कहीं और, उसमें भाई हमारे धर्म का है नहीं है, उसमें ये उसका मतलब ये होता है कि खुदा के अलावा कोई नहीं, केवल उन्हीं को मानना है। तो ये हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं।